ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम परमात्मा से यानी गॉड से अपना संबंध कैसे जोड़ें। हाँ, हाउ टू फॉर्ज अ रिलेशनशिप विद गॉड। परमात्मा के साथ हम डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन कैसे फील करें। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गॉड है कौन। देखो, हमें लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो हमारी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, हे भगवान हेल्प मी, है ना? ओ गॉड हेल्प मी, ऐसे जाती है ना नज़र हमारी ऊपर। जब हमें कभी कोई दुख होता है, हाँ, या हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं, हाँ, या फिर हम लोनली फील करते हैं, तो भी हमारी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, हाँ, कि मुझे कोई साथी मिल जाए, हाँ, मुझे कोई अपना मिल जाए, हाँ, मेरा पेन ख़त्म हो जाए, हाँ। जब हम बीमार भी होते हैं, हमें कोई दर्द भी होता है कहीं, तो भी हम उसको याद करते हैं, हाँ, कि हे भगवान मेरा दुख ख़त्म करो। तो दुख के समय पर या फिर हमें कोई प्राप्ति चाहिए, हाँ, मेरी जॉब लगवा देना, हाँ, मेरा मतलब अब्रॉड ट्रैवल का कुछ प्रोविज़न कर देना, हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम पास करा देना, हाँ। तो कुछ भी होता है लाइफ में, या फिर हम कहेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर प्लेस पर एक बड़ा घर चाहिए, हाँ, इस स्थान पर मुझे घर चाहिए, ये जॉब चाहिए, हाँ, ये पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, हाँ। तो कुछ भी होता है, हाँ, कुछ भी प्राप्ति चाहिए या कोई दुख होता है या कोई हमें एग्ज़ाम पास करना है, कोई जॉब या पोज़ीशन चाहिए, हर बात के लिए हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। क्योंकि जहाँ हमारी शक्तियाँ और हमारी सीमा ख़त्म होती है, वहाँ हमें उस हायर पावर की याद आती है। हाँ? तो इससे सिद्ध क्या होता है कि हमारा उससे बहुत गहरा और पुराना कनेक्शन है। हाँ? क्योंकि याद हम उसी को करते हैं जिसके साथ हमारा कोई संबंध होता है, हाँ? वो भी गहरा संबंध होता है, जिस पर हमें विश्वास होता है, हाँ? क्योंकि इसने हमारी पहले भी मदद की है, हाँ? यही है जो बिल्कुल अनकंडीशनल है, हाँ? जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ है, हाँ? जो ऑलमाइटी है, हुँ? जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, उसी को याद किया जाता है ना। तो वो ऑलमाइटी है, इसलिए हम उसको याद करते हैं, हाँ। हमें पता है कि हमें मदद ज़रूर मिलेगी, इसलिए हम उसको याद करते हैं। विश्वास है, ट्रस्ट है, हाँ। तो कितनी सारी बातें हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि एक तो हमारा उसके साथ बहुत डीप और गहरा कनेक्शन है, और दूसरा ये कि हमें उस पे बहुत विश्वास है, निश्चय है, हाँ। और साथ में ये कि वो इतना पावरफुल है कि वो ही एक समर्थ है, वही एक सक्षम है हमें मदद करने के लिए, हाँ। ही इज़ द ओनली वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी, हाँ। और और हमें बिल्कुल जैसे होता है कि वो मेरा बिल्कुल क्लोज़ का रिलेशन है, बिलॉन्गिंगनेस, हाँ। तो हम उसको एक बिलॉन्गिंगनेस से भी याद करते हैं कि यही मेरा अपना है जो मेरी बात सुनता है, हाँ। इसने ही हमेशा मेरी मदद की है, मेरी बात सुनी है, हाँ। सॉरी। तो हम उसको जब याद करते हैं, देखो हर धर्म की आत्माएं उसको याद करती है। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, हाँ, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, हाँ। लेकिन याद तो हम एक ही को करते हैं ना सभी। कितने भी हमारे धर्म हो, कोई भी हमारा जॉब हो, ऑक्यूपेशन हो, किसी स्टेट के हों, कोई कंट्री के हों, लेकिन हम सब उसी को याद करते हैं। अब हमें ये समझना है दूसरी बात कि याद कर कौन रहा है, हाँ, कौन याद कर रहा है। हम कहेंगे मैं याद कर रही हूँ, मैं मतलब कौन? हुँ? मैं मतलब मैं से मैं क्या आइडेंटिफ़ाई करती हूँ, मेरा नाम याद आता है मुझे मैं से, या मेरा जॉब याद आता है, या मैं किस स्थान पे रहता हूँ, किस फैमिली को बिलॉन्ग करता हूँ, किस कल्चर को बिलॉन्ग करता हूँ, वो याद आता है। हुँ? या अपना रिलीजन याद आता है, क्या याद आता है? मैं मतलब कौन? हाँ, या फिर शरीर याद आता है, हाँ, सबसे ज़्यादा हमें क्या याद आता है? हाँ, हाँ, मैं मतलब मैं आत्मा, जो इनर बीइंग है, हाँ, जो सोल है, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, हाँ, जो शक्ति है, मैं आत्मा एक शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ, हाँ।
तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो हर भावना को महसूस करती है, हाँ, जो हर एक फीलिंग को क्रिएट करती है, हाँ, वो शक्ति मैं हूँ। हाँ, हर विचार को जनरेट करने वाली, हाँ, फिर उसको फ़ील करने वाली, एटीट्यूड अपना बनाने वाली, बिलीव्स बनाने वाली, हाँ, वो शक्ति मैं हूँ। हाँ, अब जैसे हम कुछ सोचते हैं तो हम कहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हाँ, मस्तिष्क के बीच में, हाँ, हम कुछ सोचते हैं जब तिलक भी हम वहीं लगाते हैं, तो ये है आत्मा के रहने का स्थान जहाँ हम तिलक लगाते हैं, हाँ, तो वो अति सूक्ष्म शक्ति आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, हाँ, और आत्मा ही जो है ना वो परमात्मा को याद करती है, हाँ, तो आत्मा जब याद करती है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो आत्मा का पिता है। शरीर के पिता हम सबके अपने-अपने हैं ना। जॉब पोज़ीशन में भी जो हमारे ऊपर अथॉरिटीज़ होती हैं, हमारे बॉस होते हैं, वो हमारे जहाँ पे हम हैं, जिस पोज़ीशन पर हैं, उससे रिलेट करते हुए वो हमारे बॉस हैं। घर पे तो वो हमारे बॉस नहीं हैं, घर पे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर हैं। वैसे ही जहाँ पर हम जिस स्थान पर हम होते हैं, हमसे ऊपर कोई होता है। हुँ? वो हमारी आइडेंटिफ़िकेशन होती है वहाँ के लिए, जैसे कि घर पे मैं बच्चा हूँ, जॉब पर मैं एक एम्प्लॉयी हूँ। लेकिन जब हम परम धाम में हैं, जब हम इस सृष्टि से बिल्कुल परे हैं, जब हम इस सृष्टि पर आए ही नहीं थे, हाँ? हाँ, हमने शरीर धारण किया ही नहीं था, ये लेबल्स लिए ही नहीं थे। कोई जॉब नहीं ली थी, कोई पेरेंट्स नहीं लिए थे, कोई घर, कोई कल्चर नहीं लिया था। हाँ, ये सब हमने यहाँ के अडॉप्ट किया है, लेकिन जब हम वहाँ पे थे, जब मैं सिर्फ़ एक आत्मा थी, तो मेरा पिता कौन था? मेरे से ऊपर कौन था? परमात्मा। हाँ, तो वो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। तो वो परमात्मा जो है, अब हम जब इस इतने सारे हमने इतना कुछ एडॉप्ट किया, घर लिया, पेरेंट्स लिए, हाँ, जॉब लिया, स्कूल लिया, हाँ, पोज़ीशन ली, तो हमसे ऊपर कोई ना कोई है और हर हर एक का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। तो हमारी आइडेंटिफ़िकेशन बिल्कुल क्या हो गई? हुँ, वो ही बन गई जहाँ पे हम हैं या जो कार्य हम कर रहे हैं। जिन के साथ हम हैं, उन्हीं के थॉट्स हमें चलते हैं और उन्हीं उन्हीं उनसे ऊपर हम कुछ सोच नहीं पाते। अब जब उनसे ही हमें इश्यूज़ आने लगते हैं, तो हम सोचने लगते हैं आखिर मैं हूँ कौन? क्या मेरी अपनी भी कोई अपनी आइडेंटिफ़िकेशन, अपनी कोई सोच, अपनी कोई फ्री स्पेस है? हाँ, जहाँ पे मैं सुख शांति अनुभव कर सकूँ अपने साथ बैठकर। हुँ? तो परमात्मा हमें बताते हैं डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन। हाँ, और वो सिर्फ कहने से नहीं होता, वो तब होता है जब हम पहचानते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने एडॉप्ट की हैं। अब मैं चाहूँ, अब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी में आना कि मैं एक आत्मा हूँ और ये सब चीज़ें मैंने एडॉप्ट की है, तो मैं 1 सेकंड में उन सब चीज़ों से उनको भूल सकती हूँ और अपने थॉट्स के बल से मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। हुँ? क्योंकि मुझे पता है जब मैं सोल हूँ, तो मेरे ऊपर कौन है? सिर्फ़ एक है, परमात्मा। जब मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत अलग-अलग तरह के हैं, तो इसलिए उनके विचार चलते हैं। लेकिन जब मैं आत्मा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ जब, तो मेरे ऊपर एक परमात्मा है, तो मुझे उसके विचार चलेंगे। हाँ? तो सिर्फ़ अपने को आत्मा समझने से ही मैं किससे कनेक्ट हो जाती हूँ? परमात्मा से। क्योंकि मुझे ये स्मृति आ जाती है कि मैंने जन्म-जन्म उसी को याद किया है। हर प्रॉब्लम में उसको याद किया, हर प्राप्ति के लिए उसको याद किया। उसी ने हमेशा मेरी मदद की, उसी ने मुझे हमेशा सहारा दिया, प्रोटेक्ट किया, हील किया, कम्फ़र्ट किया। तो ये स्मृतियाँ हमारी जागृत होने लगती हैं कि मेरा कौन है? मेरा तो एक शिव बाबा है, मेरा तो एक परमात्मा है, एक गॉड है। हाँ, कुछ भी कहो उसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड। हाँ, फिर उसकी हम अ, याद करने लगते हैं कि वो है कैसा? हुँ? कैसा है वो? हाँ, वो है शांति का सागर, वो है प्रेम का सागर, वो है आनंद का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिमान। हाँ, मतलब जो भी क्वालिटीज़ हम सोच सकते हैं ना इस वर्ल्डली दुनिया में, हुँ? वर्ल्डली दुनिया में जो भी हम कुछ देखते हैं, हाँ, ये सब किसकी रचना है? हाँ, परमात्मा की, है ना? हर हर एक्टर, ये सब इस सृष्टि पर हम सब कौन है? एक्टर्स हैं। हाँ, हमने ये सब कॉस्ट्यूम पहना है और हम यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहे हैं।
हाँ, घर से हम आए हैं यानी परम धाम, स्वीट साइलेंस होम से, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल शांति का धाम है, सूर्य चांद तारागण से ऊपर स्वीट साइलेंस होम, वहाँ से हम आए हैं एक्टर्स। यहाँ पे आके हमने ये बॉडी वाला कॉस्ट्यूम धारण किया है और हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना हम मुसाफिर है, इस जीवन यात्रा में हम मुसाफिर हैं। हाँ, तो घर से आए हैं, हम यहाँ पे यात्री हैं। हाँ, तो ये जीवन रूपी यात्रा हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। हाँ, यहाँ पे लाइफ हम जीते हैं। हाँ, और उस लाइफ में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सुख दुख होता है, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ होता है यहाँ पे, जय पराजय। तो ये सब कुछ यहाँ इस सृष्टि पर होता है। हाँ, जब हम वहाँ पे थे परम धाम में तो ये सब नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर हम जीवन को एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस के दौरान हमें आ, बहुत सारे जैसे कि लाइफ के टेस्ट आते हैं। हाँ, कभी स्वीट टेस्ट आता है, लाइफ इज़ वेरी स्वीट, हाँ बहुत अच्छी लाइफ है। फिर लगता है कभी क्या दुख भरी लाइफ है ये, तो यहाँ पे है ही क्या। जब हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ या कभी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हमें ऐसे फील होता है। हाँ, या कोई बीमारी होती है तो दुख फील होता है। हाँ, कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, दूसरे को मिलता है तो हमें दुख फील होता है। तो ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ पे होते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें ये अनुभव करना है कि इस जीवन में रहते हुए हाँ, मैं सिर्फ एक अच्छी फीलिंग में रह सकता हूँ, यानी एक रस रह सकता हूँ, एक जैसा, सुख हो या दुख हो, हाँ निंदा हो या स्तुति हो, जय हो या पराजय हो, हाँ सक्सेस हो या फेलियर हो, सब में एक जैसा, यानी आनंद की स्थिति में रहूं हमेशा। हाँ, वो तब हो सकता है जब मैं याद रखूं कि मैं एक आत्मा हूँ और ये सब मैं एक्सपीरियंस करने के लिए इस सृष्टि पर आया हूँ। तो वो एक्सपीरियंस में मुझे खो नहीं जाना, मुझे याद रखना है कि ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँ तो अपने एक्सपीरियंसेस खुद क्रिएट कर सकता हूँ विद द पावर ऑफ माय थॉट्स, अपनी विल पावर से। जब मुझे ये स्मृति आती है कि मैं यहाँ पे एक यात्री हूँ सिर्फ, मुझे ज़रूरी नहीं है हर फीलिंग को बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाने की। जब मैं लाइफ में अनुभवी हो जाते हैं ना, हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो हमें दुख भी दुख नहीं लगता है। तो ये अपनी मनस्थिति पे डिपेंड करता है कि हम कितने मेंटली पावरफुल हैं। हाँ, हम चाहें, जैसे हम करते हैं ना कि बाहर अगर धूप है, हम अंदर एसी चला देते हैं तो धूप का असर हमारे ऊपर नहीं आता। हाँ, बाहर अगर बहुत ठंड है, अंदर हम वार्म कर लेते हैं। हाँ, अंगीठी जला लेते हैं या ब्लोअर जला लेते हैं, कन्वेक्टर जला लेते हैं, तो अंदर वार्म हो जाता है, तो एनवायरनमेंट का असर हम पे नहीं आता है ना। तो ये तो हुआ एक ग्रॉस एग्जाम्पल, स्थूल एग्जाम्पल हुआ। हाँ, कि बाहर का एनवायरनमेंट का असर आपके ऊपर नहीं आता, इसके लिए आपने अंदर कुछ चला लिया। हाँ, एसी चला लिया, ब्लोअर चला लिया। वैसे ही बाहर अगर दुख का एनवायरनमेंट है, बाहर किसी ने कोई ऐसी बात की या कोई सिचुएशन ऐसी हुई, लेकिन आप पर उसका असर तब नहीं आएगा जब आप अंदर अपनी लाइट जला लेंगे। आत्मा की लाइट जला लेंगे कि मैं तो एक आत्मा हूँ, ये सिचुएशन अलग है, मैं अलग हूँ। अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे और अंदर अंदर आप क्या करेंगे, अच्छे विचार क्रिएट करेंगे। और परमात्मा से उन अच्छे विचारों के द्वारा कनेक्ट हो जाएंगे और जो चाहेंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, तो जो चाहे मीन्स अपनी इटर्नल आइडेंटिटी जो है, कि मैं एक प्योर सोल हूँ, तो पीस इज़ माय नेचर, हैप्पीनेस इज़ माय नेचर। हाँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ तो सदा आनंद में हूँ, खुशी में हूँ। हाँ, हर चीज़ को डिटैच होके देखता हूँ, सिचुएशंस में से अच्छी बातें उठाता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है। हाँ, दूसरों को गुड विशेस देने की मेरी भावना है। हाँ, और हमेशा मैं पेशेंस में रहता हूँ, टॉलरेंस मेरी पावर है। हाँ, तो परमात्मा की ये शक्तियाँ, हाँ, और उसका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, वो मेरे अंदर आ जाता है अगर मैं उससे कनेक्ट हो जाता हूँ। उसकी विज़डम मेरे अंदर आ जाती है अगर मैं उससे कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चे के अंदर वही होता है जो बाप की गुण होते हैं। हाँ, बच्चे के अंदर वो गुण होते हैं जो बाप के गुण होते हैं। तो आत्मा जैसे कि इज़ द सन ऑफ गॉड। हाँ,
परमात्मा की संतान हैं हम, हाँ, वो सुप्रीम है और हम उसके बच्चे हैं, हाँ, वी आर चाइल्ड। तो हमारे अंदर उसी की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हाँ। जैसे वो हमेशा सुख, आनंद, प्रेम में रहता है, हाँ, हर किसी को निस्वार्थ देता रहता है, हर किसी को हील करता है, हर किसी को प्रोटेक्ट करता है, हर किसी के लिए अच्छा सोचता है कि कोई उस कैसा भी हो, लेकिन अगर वो भगवान को याद करता है, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करता है, तो भगवान उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसे हम कहते हैं ना कि भगवान पापी और नीच नीच पापियों को भी माफ़ कर देता है, अगर सच्चे दिल से वो क्षमा माँगते हैं। हाँ, तो हम तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। तो परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, तो एक तो उसका विज़डम हमें मिलता है कि हम गलतियाँ करें ही ना, ऐसे कोई काम हम करें ही ना। और दूसरा, अगर कभी हमसे मिस्टेक होती है, तो हम बहुत जैसे कि चाइल्ड बनकर उसके आगे जाते हैं, उससे क्षमा माँगते हैं, उससे हम आगे से भूल ना हो उसके लिए विज़डम लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, हाँ, और पावर्स लेते हैं, हाँ। तो इससे क्या होता है, हमारी हीलिंग हो जाती है, आत्मा हील हो जाती है। उसके अंदर परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति, हाँ, परमात्मा का खुशी वो आती, क्योंकि मन हल्का हो जाता है हमारा। जब हम गलतियों को मान लेते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हाँ। तो इससे क्या होता है, हम शक्तिशाली बनते हैं, हम आत्माएँ शक्तिशाली बन जाती हैं और सिचुएशंस का प्रभाव हम पर नहीं आता, हम उनको हैंडल करने के लिए हमारे अंदर पावर आ जाती है ना? तो हमारे अंदर जैसे ही पावर आती है, तो हम अपनी इटर्नल एग्जिस्टेंस में, जो कि ऑल पावरफुल, हाँ, मेरी इटर्नल एग्जिस्टेंस कौन-सी है? हाँ, कि मैं आत्मा सशक्त हूँ, पावरफुल हूँ, हाँ, वो मुझे याद आ जाता है और मैं एम्पावर्ड फ़ील करती हूँ। फिर हमारे क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, हाँ, हमारी परखने की शक्ति अच्छी हो जाती है, हाँ, हम दूसरों को ईज़िली फ़ॉरगिव कर देते हैं, खुद को फ़ॉरगिव करते हैं, गिल्ट में नहीं जाते, हाँ, लेकिन हर बात से सीखते हैं, हाँ, हाँ, हर बात से सीखते हैं और हमें हमारे अंदर अच्छे कर्म करने की शक्ति आ जाती है। हाँ, जैसे अभी हम कहते हैं कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं कैसे माफ़ कर दूँ? फिर माफ़ भी करूँ और साथ में फिर मैं उसके साथ अच्छा भी करूँ, हाँ? हम कहते हैं टाइम लगेगा, हीलिंग मुझे मुझे तो टाइम लगेगा, लेकिन ये काम तो परमात्मा कहते हैं 1 सेकंड का है, माफ़ करना। 1 सेकंड आपने सोचा, मैंने बस माफ़ करना है, कर दिया, हाँ? तो माफ़ करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपने आप को समझाने में, मनाने में टाइम लगता है। हाँ, तो अगर हम समझे हुए होंगे, हाँ, कि हम माफ़ करेंगे और परमात्मा हमें और शक्तियों से भर देंगे, हाँ, तो जैसे ही हमें ये स्मृति आती है, हाँ, तो हम ईज़िली दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं और ईज़िली हम अपने को भी माफ़ करते हैं और वो परमात्मा से हम शक्तियाँ भरते हैं अपने अंदर, हाँ। और इससे क्या होगा, हमारे अच्छे कर्मों का अकाउंट जो है ना, कार्मिक अकाउंट, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, अच्छा बढ़ता जाएगा, हाँ। और क्या होगा फिर, हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट पावरफुल हो जाएगी, हाँ। फिर इससे हमारे डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होगी और परखने की शक्ति, जजमेंट पावर, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, हाँ। तो इससे हमारे हर डेली टास्क में हमको मदद मिलेगी, परमात्मा से मदद मिलेगी, हाँ। हमारा जीवन एन्जॉयफुल हो जाएगा, और क्या होगा, हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी, तो हमारे जीवन में गुण भी आ गए, शक्तियाँ भी आ गई, सफलता भी आ गई, हाँ। और सुख, शांति, प्रेम जो भी हमें चाहिए, हाँ, जीवन को जीते हुए हम कहते हैं लाइफ एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ। ऐसा नहीं जैसे कि सब जीते हैं, हुँ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो हम वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपने अंदर और उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे क्या होता है, दूसरे भी हमारे द्वारा जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ। तो हम जो है एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं, तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। हम कहते हैं ना, मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया जो है वो बहुत उसकी बैटरी बहुत लो है जैसे, हाँ, तो हम अपनी चार्ज्ड बैटरी से वो वाइब्रेशन स्प्रेड करेंगे अपने अराउंड सारी सृष्टि के, हमारी सृष्टि में और बाकी सारे वर्ल्ड में भी, और उससे क्या होगा, वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो जस्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड,
एंड ही इज़ द सुप्रीम। तो आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ। पहले अपनी दुनिया को और फिर बाकी सारी दुनिया को। ओके। ओम शांति।